सऊदी अरब मुस्लिम दुनिया से आगे बढ़कर अब ग्लोबल पावर बन रहा है। सऊदी अरब मक्का मदीना से सुपर पावर बनने की तरफ अब बढ़ रहा है। क्या सऊदी अरब अब सिर्फ तेल का राजा नहीं बल्कि ग्लोबल डिप्लोमेसी का भी मास्टर बन चुका है? ईरान से दोस्ती, यूक्रेन युद्ध को रोकने के लिए आगे आना, अमेरिका के दबाव में ना रहना, यह है सऊदी की दुनिया में बुलंद होती आवाज। आइए सऊदी के इस सफर को आंकड़ों और रिसर्च के साथ देखते हैं कैसे सऊदी अरब ने तेल की ताकत से लेकर डिप्लोमेसी और टेक्नोलॉजी तक का खेल बदल दिया। हाल ही में सऊदी अरब ने अमेरिका और यूक्रेन के बीच वार्ता की मेजबानी की, जिसमें संघर्ष के समाधान यानी कि उस वॉर को समाधान को खोजने की कोशिश की। यूक्रेन के ज़ेलेंस्की सऊदी अरब पहुंचते हैं, जहां उन्हें क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करने का मौका भी मिलता है। वो सऊदी जिसे कुछ साल पहले तक अपने तेल और इस्लामी तीर्थ स्थलों के लिए जाना जाता था, लेकिन आज यह देश कूटनीति, टेक्नोलॉजी और व्यापार में सुपर पावर बनने की ओर बढ़ रहा है। मक्का मदीना की पहचान से शुरू हुआ सऊदी अरब आज दुनिया के बड़े देशों की राह पर। ताकत तो हमेशा से सऊदी की तेल, इस्लामी दुनिया की लीडरशिप और अब ग्लोबल डिप्लोमेसी। कैसे सऊदी अरब ने यह सब सफर तय कर लिया, क्या हुआ, इसको सिलसिलेवार तरीके से समझाता हूं। सऊदी का पहला दांव था उसकी तेल की ताकत। 1938 में सऊदी अरब ने पहली बार तेल के भंडार खोजे। दुनिया भर की नजरें इस रेगिस्तान पर टिक गई थी। 1944 में अरेबियन अमेरिकन ऑयल कंपनी की स्थापना होती, जिसने सऊदी को दुनिया का सबसे बड़ा तेल निर्यातक बना दिया था। स्थिति ऐसी बनी कि अमेरिका और पश्चिमी देशों से नजदीकियां उनकी बढ़ने लगी, क्योंकि वे तेल के लिए सऊदी अरब पर निर्भर थे और यहां सऊदी देशों के लिए जरूरी होना शुरू हो चुका था। यानी कि सऊदी के इस वक्त डंका बजना शुरू हुआ जब तेल के भंडार निकले और दुनिया भर में सऊदी एक नामचीन देश बनकर सामने आ चुका। पर सऊदी का समय भी खराब हुआ। 1973 में अरब इजराइल युद्ध के दौरान सऊदी अरब ने अमेरिका और पश्चिमी देशों को तेल देने से इनकार कर दिया था। क्या हुआ उस दौरान? तेल की कीमतें 400% तक बढ़ जाती हैं और पूरी दुनिया में आर्थिक संकट पैदा हो जाता है। सऊदी ने अपने फैसलों से दुनिया भर को उस समय चौंका दिया था। इस घटना ने दिखाया था कि सऊदी अरब तेल के जरिए दुनिया को प्रभावित कर सकता है, पूरी दुनिया को हिला सकता है। कुछ सालों बाद 1991 में गल्फ वॉर, उसके दौरान सऊदी अरब ने अमेरिका को अपने देश में सैनिक बेस बनाने की अनुमति दी। अच्छे रिश्ते हुए, लेकिन फिर 2001 में जब 9/11 होता है, उसके बाद सऊदी अरब को अंतर्राष्ट्रीय आलोचना झेलनी पड़ती है, क्योंकि हमलावर जो थे वो 15 लोग सऊदी नागरिक ही थे। अमेरिका और सऊदी के रिश्ते इस दौर में थोड़े अस्थिर रहे, लेकिन तेल और व्यापार के कारण सहयोग अमेरिका का जारी रहा। साथ में दोनों मिलकर काम करते रहे, पर सऊदी तेल के अलावा मुद्दों पर अलग थलग ही रहा था। ऐसा कुछ नहीं था कि सऊदी और कुछ दुनिया को दे रहा हो। मुस्लिम देशों की छवि ने उसका नाम हमेशा से कमजोर रखा। एक बड़ा बदलाव आता है 2015 में सऊदी के लिए। किंग सलमान के बेटे मोहम्मद बिन सलमान को क्राउन प्रिंस बनाया गया। उन्होंने विजन 2030 नामक एक योजना लॉन्च की, जिसके मकसद था वो सऊदी अरब को तेल की निर्भरता से बाहर निकालकर एक आधुनिक और आर्थिक महाशक्ति बनाना था। महिलाओं को ड्राइविंग का अधिकार, विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए सुधार और स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी में अरबों डॉलर का निवेश किया गया। यह वो समय था जब सऊदी को दुनिया ने अलग नजरिए से देखना शुरू कर दिया था। सिर्फ तेल नहीं, सभी देश उनका साथ ढूंढ रहे थे। प्रिंस ने देशों में जाना शुरू किया, छोटे छोटे व्यापार शुरू किए, ट्रीटीज हुई, डील्स हुई। उनका भरोसा जीतने का काम किया सऊदी के प्रिंस ने और वैश्विक मंच पर खुल के सामने आने लगे, खुल के साथ देने लगे। इसमें सबसे बड़ा कदम था ईरान सऊदी अरब समझौता, मार्च 2023 में। ईरान और सऊदी अरब दशकों तक दुश्मन रहे, लेकिन 2023 में चीन की मध्यस्थता से दोनों देशों ने शांति समझौता कर लिया, क्योंकि सऊदी जानता था कि अब उसे आगे बढ़ना है। सऊदी को बहुत फायदा हुआ। यमन में युद्ध की कमी, लेबनान और इराक में स्थिरता, मुस्लिम दुनिया में एकता की इस वक्त मिसाल बनता हुआ सऊदी। सबको सऊदी ने एक बार फिर ये गुड बुक्स में लाने की इस वक्त तैयारी कर ली थी कि सऊदी तो अच्छा देश है। सऊदी यही चाहता था कि वो गुड बुक्स में आए। उसने ईरान के साथ अपनी पुरानी दुश्मनी भी खत्म की। दुनिया में अपनी छवि पर ही सऊदी ने काम नहीं किया, अपने देश के अंदर भी बड़े बदलाव लाया। जैसा कि मैंने बताया कि जहां सऊदी अरब में महिलाओं पर सख्त पाबंदियां थी, अब हालात तेजी से सऊदी ने अंदर भी बदले। महिलाओं को ड्राइविंग की अनुमति दी, महिलाएं बिजनेस कर पा रही थी, सरकारी पदों पर आ रही थी। सऊदी अरब में पहली बार महिला फुटबॉल लीग शुरू होती है और इस दिन से सऊदी का स्पोर्ट्स का भी एक चेहरा नया सामने आता है। अब सऊदी सिर्फ एक तेल उत्पादक देश नहीं, बल्कि दुनिया की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाला पावर हाउस बन रहा है। स्पोर्ट्स में निवेश, रोनाल्डो और नेमार सऊदी क्लब्स में पहुंच जाते हैं।
टेक्नोलॉजी और ग्रीन एनर्जी में अरबों डॉलर का निवेश होता है। मुस्लिम दुनिया के लीडर से अब ग्लोबल पावर बन चुका सऊदी यहां पर वॉर रुकवाने तक की बातें करता है। सऊदी अरब मुस्लिम दुनिया का सबसे बड़ा अरब देश है। तुर्की, पाकिस्तान, ईरान जनसंख्या बड़े हैं जनसंख्या में, लेकिन तेल और गैस की वजह से सऊदी दुनिया का सबसे अमीर मुस्लिम अर्थव्यवस्था बन के सामने आया। मिस्र और पाकिस्तान कृषि और जनशक्ति पर निर्भर हैं, जबकि तुर्की इंडस्ट्रियल और टेक्नोलॉजी में आगे है। लेकिन सऊदी को तेल के साथ साथ अब जो पिछले एक दशक में जो उन्होंने बदलाव किए हैं, उसने सऊदी को बड़े देशों के बीच में लाना नहीं, बल्कि बड़े जो वॉर है उनको रुकवाने का भी काम शुरू कर दिया। ज़ेलेंस्की पहुंचे, यूएस से बातचीत, सऊदी इतना जरूरी हो गया। इसीलिए तो ये चीजें आपको हम बताना चाहते हैं कि वो तेल के रास्ते, एक मुसलमान देश होने के रास्ते, उसके बावजूद किस तरह से सऊदी आज इन देशों के बीच में बैठा है और अपना एक अलग नाम बना रहा है, जबकि उसके आसपास के देश इसका 10% भी नहीं कर पाए। अपना एक चेहरा बनाना तो देखिए सऊदी हमेशा से चाहता। सऊदी ने इसके लिए G20 समिट और स्पोर्ट्स में अरबों डॉलर का निवेश तक कर दिया। नियोम सिटी जैसी स्मार्ट सिटी बनाकर भविष्य के टेक्नोलॉजी हब की तरफ बढ़ गया। दुनिया की नजरें वापस आ गई। यूक्रेन युद्ध में मध्यस्थता करके रूस और अमेरिका से अपने संबंध तो मजबूत कर ही लिए थे। धीरे धीरे ऐसी भागीदारी से सऊदी को दुनिया में अलग नजरिए से देखा जाने लगा है। यूक्रेन रूस शांति वार्ता में भूमिका निभा रहे हैं। अब फरवरी 2025 में भी हमने देखा था सऊदी अरब ने रूस और अमेरिका के बीच वार्ता की मेजबानी तक की थी। क्राउन प्रिंस ने MBS की बात करें, मोहम्मद बिन सलमान दोनों देशों के बीच सीज फायर पर बातचीत कराते हुए नजर आए। इससे साबित हुआ कि सऊदी अरब सिर्फ एक तेल उत्पादक देश नहीं बल्कि ग्लोबल पीस मेकर भी है। 2025 में सऊदी विदेश मंत्री बेरूत पहुंचे, जो एक दशक पहले उच्च स्तरीय यात्रा थी उस दशक की। इससे लेबनान की बिगड़ी इकोनॉमी को राहत मिली। सीरिया के पुनर्निर्माण में अरबों का डॉलर का निवेश होने का भी फैसला किया गया। G20 और वैश्विक मंचों पर प्रभाव क्या पड़ा? सऊदी अरब G20 समिट में एक अहम रोल निभा रहा है। अभी जलवायु परिवर्तन और ग्रीन एनर्जी पर दुनिया को लीड कर रहा है। सऊदी ने बहुत ही इस वक्त डिप्लोमेसी के जरिए, अपनी कूटनीति के जरिए अच्छे तरीके से अपना नाम इस पूरी ग्लोबल वैश्विक मंच पे बना लिया है। और जिस तरह से वो आगे बढ़ रहा है, अब उसकी छवि सिर्फ वो तेल बेचने वाला देश नहीं, वो सिर्फ मुसलमानों बहुल वाला देश नहीं, अब वो एक ऐसा देश है जो सबके साथ बैठकर सबको कुछ दे सकता है और सबको एक साथ लेकर आगे भी बढ़ सकता है। और यही है वो राइज ऑफ सऊदी जो इस वक्त पिछले एक दशक में हमें नजर आई।